जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। सुख शांति और खुशियाँ ये तभी वास करती हैं जब लड़ाई झगड़े ना हो। जिस घर में कलेश होते रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। लेकिन कलेश होने का कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? पति पत्नी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो दोनों जन्म जन्म के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं। दोनों के बीच अटूट प्रेम उन्हें जीवन भर एक दूसरे में बांधे रखता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने लगता है। दोनों के बीच असामान्य रूप से लड़ाइयाँ होने लगती हैं, जिससे उनका सुंदर सा रिश्ता भी कड़वा हो जाता है। किंतु दोनों के बीच हुए कलेश से दोनों में से कोई एक खुश नहीं रह सकता और इसी कलेश के कारण धीरे धीरे संबंध भी टूटने लगते हैं। लेकिन यदि आप गौर करें उन बातों पर जिन पर आप झगड़ रहे हैं तो आप पाएंगे कि जिन बातों के लिए आप झगड़ रहे हैं उनमें से अधिकतर बातें कोई कारण नहीं होती उन बातों का, परंतु आप दोनों बिना किसी कारण के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और घर में कलेश कर रहे हैं। झगड़े का कारण सिर्फ एक है, दोनों के बीच का ईगो। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे का खुद ही ईगो नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु कुछ बातें कुछ ऐसी होती हैं जो हर्ट कर जाती हैं। फिर दूसरा कैसे चुप रहे? तो अब क्या करें? आप दोनों एक दूसरे के जन्मों के साथी हैं, इसलिए परमात्मा ने आपको मिलाया है। अपने रिश्ते को प्रेम से रखना ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी पहला किसी बात पर नाराज हो तो आप उनकी गलती ना दिखाएं। आप उनकी ईगो को साइड करके, अपनी ईगो को साइड करके आप उनसे बात करें। याद है महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक उपदेश दिया था। उनकी सारी बातें अच्छी थी। अर्जुन की बातें सुनने के पश्चात ही श्री कृष्ण ने उनकी सभी समस्याओं को समझकर उन्हें गीता का उपदेश दिया कि आप भी श्री कृष्ण की तरह एक अच्छे श्रोता बने, अपने साथी की पूरी बातों को सुने। जब वे शांत होकर जाएंगे तब आप उस विषय में चर्चा कर दीजिएगा। यदि आपकी गलती है तो आप उन्हें समझकर उनसे माफ़ी मांग ले। आप पाएंगे कि उन्हें आपको बड़ी आसानी से माफ़ कर दिया। यदि आपकी गलती नहीं है तब भी आप उन्हें शांत होने दें और उसके बाद उनसे बात करें। तब वे आपको भी समझेंगे और यह भी मानेंगे कि आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं ही हमेशा क्यों चुप रहूं? यह आप दोनों का ही रिश्ता है और इसे संभालना भी आप दोनों की जिम्मेदारी है। आपका साथी भी नहीं चाहेगा कि आप दोनों के संबंध खराब हों। इसलिए जब आप उन्हें यह बात समझाएंगी तो आपको समझ में ज़रूर आएगा और उन्हें भी समझ में आएगा ये कि नहीं, ये गलत बात नहीं है, ये सही बात समझा रही है। इसलिए किसी भी बात का पहले जांच पड़ताल करना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने साथी की गलती तभी बता सकते हैं। आप उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें प्रेम से समझाने का प्रयास करिए। इससे आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा ही और आपका संबंध भी अटूट रहेगा और आप दोनों हमेशा खुश भी रहेंगे। तो दोस्तों यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में कल सुबह 11 बजे इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे, नमस्ते।